Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि बटन्स वगैरह हम कैसे डिज़ाइन करते हैं CSS के हेल्प से। और जितना भी अभी तक हमने सीखा है सभी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था CSS ग्रिड के बारे में, तो वो सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ उसी लेआउट पे वैसे बन सकता है। आप जैसे इसमें बस उसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि आपको हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स इस पर लगाना है, मेन डिप पे लगाना, जो कि पेरेंट कंटेनर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 तो ग्रिड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें उस चीज़ का, तभी आप एक अच्छा लेआउट क्रिएट कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बटन्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बटन यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं लॉगिन। ठीक है, अब लॉगिन यहाँ पे आ गया ये बटन। ठीक है, और लॉगिन बटन आने के बाद में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले हम लेंगे क्लास, और क्लास का नाम हम दे देंगे लॉगिन। अब मैं ये सारे नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ऐसे इशू ना हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लॉगिन का मतलब क्लास का जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने CSS में गया और इसका नाम जो है मैंने पेस्ट कर दिया, क्लास का नाम। और फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिया पैडिंग। ठीक है, पैडिंग क्यों दिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्पेसिंग करनी है। ठीक है, पैडिंग देने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है पैडिंग, जैसे कि आप सीधा आपने दे दिया 10 px। ठीक है, तो चारों तरफ से बराबर अप्लाइड हो गया। दूसरा जो तरीका है पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट बॉटम राइट टॉप, इस तरीके से आप दे सकते हो। ये होता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो होता है वो सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है। कैसे देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग लिखने के बाद पे यहाँ पे हम देंगे 10 px, फिर हम देंगे 20 px। ठीक है, अब देखो ये जो सबसे पहला वाला जो यूनिट जो मैंने दिया, यहाँ पे 2 यूनिट दिया, यहाँ पे सबसे पहला यूनिट होता है, ये होता है टॉप और बॉटम के लिए। और जो 20 पिक्सल जो यूनिट मैंने दे रखा है ये होता है लेफ़्ट और राइट के लिए। अब कैसे मैं समझाऊँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने 40 दे दिया तो देखिए और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया ये बटन। ठीक है, अगर मैंने इसको 60 कर दिया तो ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से 30-30 जो है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, 60 दिया तो 30-30 डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ से। और यहाँ पे मैंने 10 दिया तो 5-5 जो है स्पेसिंग होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 20, तो ये ऊपर और नीचे से ही सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 40। ठीक है, तो ये हो गया अपना बटन। अब मुझे इसका कलर वगैरह देना है, तो हम इसमें कलर वगैरह कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर देने के बाद में हम यहाँ पे कोई भी एक कलर हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू दे दिया। ठीक है, या फिर ये दे दिया बर्ली वुड। ठीक है, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज होने का देखो, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर जो आ रहा है इसको हम कैसे हटाएंगे, तो इसको हम हटाएंगे यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे नन। तो नन जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पे देखिए वो बॉर्डर हट चुका है। ठीक है, और बटन हटने के बाद पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम देंगे 10 px। ठीक है, और ये जो बॉर्डर रेडियस होता है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये जो एजेस होते हैं ये थोड़े से राउंडेड हो जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा बटन अच्छा दिखे, क्योंकि इसके बिना तो देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, देखो बिल्कुल। तो इसको हम यहाँ से लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर हमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर अगर हमें देना चेंज करना हो तो हम यहाँ पे देंगे कलर। ठीक है, कलर जो होता है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, बैकग्राउंड कलर उसके पीछे का कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा वाइट। तो देखो जैसे ये ब्लैक है, ये देखो कलर जो है ये वाइट हो गया। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स दे सकते हो। ये रहा, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कलर दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइट रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट रख दिया, या फिर हल्का सा यहाँ पे ब्लू टाइप का रख दिया। ठीक है, तो ये ब्लू रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये कलर मैंने यहाँ पे
सेट करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कलर कोड वगैरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करना आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे माउस रखना है, माउस रखते देखो ये कलर कोड, यहाँ पे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे तो इसके अलग अलग तरीके आने लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कलर कोड, ये जो हैश से जो शुरू होगा आपको ये रखना है। ठीक है, तो इसका कलर कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बटन की डिज़ाइन। ठीक है, अब बटन की डिज़ाइन यहाँ पे ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे माउस रखूँ तो इसका कलर वगैरह, इसके सारे इफ़ेक्ट्स चेंज हो, तो कैसे होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास नेम है इसको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हम देंगे उस क्लास का नेम और फिर हम यूज़ करेंगे सूडो सिलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे कॉलन और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे होवर। ठीक है, होवर हमने यहाँ पे लिखा, फिर हमने दिया कर्ली ब्रैकेट। अब मैं चाहता हूँ जब मैं माउस यहाँ रखूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट हो, तो मैं चाहता हूँ जब मैं माउस रखूँ तो इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाए और टेक्स्ट का कलर जो ये वाला ब्लू जो है वो हो जाए। तो मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या दिया मैंने, वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट दिया और जो कलर है, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे माउस रखा तो देखो ये गायब हो रहा है। ठीक है, गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड वाइट हो रहा है, क्योंकि और टेक्स्ट का भी जो कलर है वो वाइट है तो इसलिए दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट का कलर, और टेक्स्ट का कलर जो मैंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ये कोड को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट करूँगा तो देखो टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो रहा है और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। तो इसके लिए मुझे इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को भी मुझे ब्लू करना है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर दिया 1px सॉलिड। ठीक है, और जो कलर मैंने कोड कॉपी किया था वो मैं दे दूँगा, ये रहा, ये देखो। देखो लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो बटन है थोड़ा सा हिल रहा है। तो इस हिलने का प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है ये वाला जो मैंने यहाँ पे नन लिख रखा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1px सॉलिड, सॉलिड और ब्लू कर दूँगा, ये देखो। अब देखो बटन हिल नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि जैसे मैं माउस रखूँ तो थोड़ा सा स्मूथली इफेक्ट आए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस, और यहाँ पे हम दे देंगे 0.12s। ये तो इस तरीके से जो है हम वो बटन्स वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बटन है, जो यहाँ पे जो बटन है, जो ये आप देख पा रहे हो, ये अभी चेंज हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीके का जो बटन है वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अरे यार एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ। ठीक है, बटन यहाँ पे लिखा साइन अप। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन अप दे दिया। ठीक है, साइन अप देने के बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास दे दिया साइन अप बटन। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम नीचे गए, डॉट पेस्ट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर हम सेम यही चीज़ें हम दे देंगे इसको एक बार के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दूँगा। ठीक है, अब ये साइन अप का आ गया। अब मैं यहाँ पे जो क्या नाम है, कलर का जो वाइट है, यहाँ पे जो ये जो आप शेप देख रहे हो ना, इस शेप को अगर मुझे चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये जो बॉर्डर रेडियस है, इस बॉर्डर रेडियस में हम 4 वैल्यूज़ दे देंगे, 10px 10px 10px। तो देखो ये चारों तरफ से जो है ये बराबर है। अब मैं इसमें देता हूँ, ये देखो, अब जो सबसे पहला वाला जो वैल्यू, अगर हम इस पर हम चेंजेस करेंगे तो देखो क्या इफेक्ट आता है, ये देखो यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, अब जो इसका तीसरा वैल्यू हम अगर वहाँ से चेंज करें तो देखो कहाँ से इफेक्ट होगा, देखो यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, और अगर हम जो ये वाला वैल्यू है, ये वाले वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो ये देखो। ठीक है, और फिर ये वाला जो वैल्यू है इसको भी हम अगर 5 कर दें तो ये देखो। ठीक है, यहाँ से पॉइंटेड होगा। तो ये देखो अलग अलग है। अब इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 40, अरे यार, इसको मैं 40 कर देता हूँ और इसको भी मैं 40 कर देता हूँ। तो देखो, तो कुछ इस तरीके से जो अपना क्या नाम है, जो बटन है वो अपना तैयार हो चुका है। अभी यही सेम चीज़ जो है अपना इस पर भी काम करेगा, जैसे हमने अभी होवर के बारे में समझा था। ठीक है, जैसे हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पे यहाँ पे हमने इसको होवर किया। ठीक है, होवर करने के बाद पे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेम जैसे हमने वहाँ पे करा था।
कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन को हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग बटन्स आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यही चीज़ को रेसिप्रोकेट कर दोगे, मान लो आपने यहाँ पे कर दिया 5 और यहाँ पे आपने कर दिया 40 और यहाँ पे भी आपने कर दिया 5 और यहाँ पे आपने कर दिया 40, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है हम अपने बटन्स को हम तैयार करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर देके, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे आप अभी सीखे हो वो हम सीख रहे हैं बटन्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जो कोड है वो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम देना, जो भी करना है वो आपको यहाँ करना है, ठीक है। समझ आ गया। पैडिंग हमने दिया है स्पेसिंग करने के लिए। सबसे पहला यूनिट जो है ये टॉप और बॉटम के लिए होता है, दूसरा यूनिट जो होता है ये आपका लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में जो कलर आप देख पा रहे हो ब्लू कलर वो है, और जो कलर होता है, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना तो आपको कलर प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। और बॉर्डर के लिए जो बॉर्डर आप जो ये देख पा रहे हो, जो साइड से जो बॉर्डर आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, और बॉर्डर रेडियस से जो है ये जो साइड का जो गोलाई देख रहे हो वो इसलिए आ रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन हम इसलिए इस्तेमाल करें कि कितना स्मूथली काम करेगा, जितना ज़्यादा टाइम आप ऊपर नीचे करोगे वैसे ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। होवर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हम माउस रखें तो क्या इफेक्ट आए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उल्टा प्रॉपर्टी देना है। अगर यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रखा तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर है वो बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे होवर पे, ठीक है। और आपको जो ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हो जिसमें थोड़ा सा अलग टाइप का शेप है, तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंजेस करोगे तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बटन डिज़ाइन करते हैं। और इसको यहाँ पे होवर पे अपना कोई ट्रांजिशन नहीं आता, यहाँ पर आता है अपना ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको सिखाया, मैं चाहूँगा आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।